हनुमान जी ने सीता जी से कहा, माता, मैं करुणा निधान के चरणों की शपथ लेकर कहता हूँ, मैं भगवान राम का सेवक हूँ। उन्होंने आपके विश्वास के लिए मुझे एक अंतरंग कथा भी बताई है। जब आप वन में उनके साथ थीं और जयंत ने कौवे का वेश धारण करके आप पर आक्रमण किया था, तब भगवान ने उस पर इशिकास्त्र का प्रयोग किया और उसे त्रिलोकी में कहीं भी शरण नहीं मिली। आपकी अंगूठी, जिसे आपने केवट को देने के लिए उन्हें दी थी, और भगवान ने जिसे अपनी अंगुली में धारण कर रखा था, उसे भी भगवान ने आपके विश्वास के लिए मुझे दिया है। आप मेरा विश्वास करें, मैं आपके चरण छूता हूँ। हनुमान का हृदय वास्तव में निश्चल था। उन्होंने सच्चा प्रमाण भी दे दिया, इसलिए सीता को विश्वास हो गया। उन्होंने हनुमान को नीचे बुलाया तथा अंगूठी लेकर वे आनंद मग्न हो गईं। उन्हें भगवान का संदेश पाकर इतना आनंद हुआ कि मानो स्वयं प्राण प्रिय भगवान ही मिल गए हों। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, आज तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। यदि मैं यह समझकर कि भगवान मुझे भूल गए अथवा उनका कोई अनिष्ट हो गया, मर जाती, तो यह बात सुनकर उन्हें कितना कष्ट होता। मेरे कारण वे दुखी होते। हनुमान, क्या वे कभी मेरा स्मरण करते हैं? क्या मैं उन्हें कभी देख पाऊंगी? क्या वे शीघ्र ही मेरा उद्धार करेंगे? कहते कहते सीता का गला भर आया, आंखों में आंसू आ गए। वे बोल न सकी। हनुमान ने कहा, माता, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? राम तुम्हारे लिए कितने दुखी हैं, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। वे पृथ्वी को देखकर कहते हैं कि माँ पृथ्वी, मेरे कारण तुम्हारी प्यारी पुत्री को बड़ा कष्ट हुआ है। क्या इसी से तुम मुझ पर नाराज हो, जो मुझे समा जाने के लिए स्थान तक नहीं दे रही हो? वे खिले हुए फूलों और कलियों को देखकर कह उठते हैं कि लक्ष्मण, इन्हें चुन लाओ, मैं सीता के बालों में गूंथूंगा। माता, उनकी विरह कथा अवर्णनीय है। वे अपने को भूल जाते हैं और सदा तुम्हारी ही याद किया करते हैं। हनुमान ने पुनः कहा, माता, उन्होंने आपको संबोधित करके कहा है कि प्रिय, तुम्हारी उपस्थिति में जो वस्तुएं मेरे लिए सुखकर थीं, वे ही आज दुखकर हो रही हैं।